हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जियो सिक्योरिटी सर्विसेज। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है गूगल डॉकिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एडवांस ओसीएन रिकॉग्निशन कर सकते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स के थ्रू। तो सबसे पहले फाउंडेशंस की अगर बात करें तो गूगल डॉकिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो गूगल डॉकिंग कुछ भी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग गूगल में कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिनके थ्रू हम लोग सरफेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो मतलब इजीली नहीं मिल सकता है हम लोग को। जैसे कि एक्सपोज्ड फाइल्स हो गया, मिसकॉन्फ़िगर्ड पैनल्स हो गया, या फिर ओपन डायरेक्टरी हो गया और अनफॉरगेटन डिवाइस, ऐसे कुछ। और ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड टूल फ्री वेज है। तो मैं अगर बात करूँ तो ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है सब। नंबर वन, ऑपरेटर ड्रिवन। इसमें आप लोगों को प्रिसाइज क्यूरीज यूज करना पड़ेगा, जैसे कि साइट हो गया या फिर फाइल टाइप हो गया, इन टेक्स्ट एंड मेनी मोर ऑपरेटर्स। जीरो टूलिंग, आपको कोई ऑटोमेशन टूल या फिर किसी भी तरह के स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, या फिर आप अगर चाहे तो वो अलग से बना सकते हो, लेकिन ये नो टूल मेथड है। एंड थर्डली, पैसिव रिकॉन। इसमें आप लोग कोई भी पैकेट सेंड नहीं कर रहे होते हो टारगेट को, तो ये प्योरली इंडेक्स बेस्ड है। तो इसमें आप मतलब जीरो इंटरेक्शन होता है आपके टारगेट के साथ। अगर मैं आपको लर्निंग पाथ की बात करूं तो बिगिनर्स में आ गया आपका कोर ऑपरेटर्स, जैसे कि साइट, फाइल टाइप, देन ओपन डायरेक्टरी एंड पैनल्स रिलेटेड। इंटरमीडिएट में आ गया आपका कैमरास एंड आईओटी, देन डॉक्स एंड ईमेल एक्सपोजर्स। एंड एडवांस्ड अगर मैं सर्च इंजन की बात, सर्च ऑपरेटर्स की बात करूं तो उसमें हो गया ऑपरेटर चेनिंग एंड नेटवर्क्स एंड वर्डप्रेस रिलेटेड। तो बिना देरी करते मॉड्यूल वन को शुरू करते हैं। मॉड्यूल वन में हम लोग बात कर रहे हैं जो बेसिक कोर ऑपरेटर्स है। नंबर वन, साइट। ये क्या करता है कि आप किसी भी रेस्ट्रिक्टेड वन डोमेन या फिर टीएलडी को फाइंड कर सकते हो। इसमें आपका ऑपरेटर कैसे होता है, साइट कोलोन एग्जाम्पल.com। एग्जाम्पल.com मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के लिए लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल.com हो गया, टेस्ट php.valve.com हो गया। लेकिन एट द एंड डॉट कॉम या फिर उसका जो मतलब है वो पूरा यूआरएल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है फाइल टाइप। फाइल टाइप ये है सर्च स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटर। इसमें आपको मतलब टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि हो गया फाइल टाइप पीडीएफ, उसके बाद आपका कीवर्ड, जैसे कि हो गया एथिकल हैकिंग। अगर आपको एथिकल हैकिंग रिलेटेड बुक्स चाहिए तो आप लिख सकते हो फाइल टाइप पीडीएफ, उसके बाद एथिकल हैकिंग। मैं ये आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फाइल टाइप ऑपरेटर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर फाइल टाइप का कीवर्ड लगाऊंगा, देन मैं कोलन दूंगा, यहाँ पर पीडीएफ लिखूंगा और यहाँ पर हैकिंग लिखूंगा। अब यहाँ पर जो भी आएगा आप देख सकते हो, यहाँ पर 16,400 रिजल्ट आए। मोस्टली सब एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग रिलेटेड है, और सबका आप अगर देखिए तो ये पीडीएफ फाइल है, हर रिजल्ट पीडीएफ फाइल है, सारा रिजल्ट पीडीएफ फाइल है। अब आप बोल सकते हो कि क्यों सर्च ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16,400 रिजल्ट आए। अगर मैं यहाँ पर से ये फाइल टाइप और पीडीएफ का ऑपरेटर हटा दूं और खाली हैकिंग लिखूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इधर और भी डिटेल कर देता हूँ, हैकिंग बुक्स चाहिए मेरे को। अब देखिए यहाँ पर इतने रिजल्ट्स आए, कितने रिजल्ट्स आए, लेकिन यहाँ पर एक भी पीडीएफ नहीं दिख रहा है आपको। और अगर यहाँ पर आप और भी स्पेसिफाइड हो जाओ कि नहीं मुझे पीडीएफ ही चाहिए, तब भी देखिए 4,280 रिजल्ट आए। यहाँ पर ड्राइव लिंक है, फाइल है, कुछ में गिटहब रेपो है। लेकिन वहीं पर अगर आपने यहाँ पर फाइल टाइप कीवर्ड लगा दिया, फाइल टाइप कोलोन पीडीएफ, अब देखिए ये 4,200 रिजल्ट्स जो आए ये सारे पीडीएफ फाइल के ऊपर है। तो यही बात है गूगल डॉकिंग यूज करने का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इन टाइटल में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो होता है, जो भी आप डालने जा रहे हो वो उस पर्टिकुलर पेज टाइटल में होना चाहिए, जैसे कि इंडेक्स ऑफ हो गया, या फिर लॉगिन पैनल हो गया, या फिर कॉन्फिडेंशियल हो गया, तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड को रहना चाहिए। देन आ गया इन यूआरएल। इसमें जो कीवर्ड आप डालते हो, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हो, इन यूआरएल एडमिन लॉगिन, तो ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड रहेगा इसको यूआरएल में होना चाहिए। इन टेक्स्ट में आप देख ही सकते हो कि उसमें इंटरनल आप डबल कोटेशन के अंदर एक टेक्स्ट डालते हो, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपके सर्च पेज बॉडी में रहना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है ओपन डायरेक्टरी एंड लॉगिन पैनल्स के लिए। अगर आपको एक्सपोज बैकअप ढूंढना है तो आप इन टाइटल इंडेक्स ऑफ इन यूआरएल स्लैश बैकअप, ये बैकअप डायरेक्टरी को फाइंड करेगा पूरे वेब में। अब इंडेक्स ऑफ की जगह आप यहाँ पर
इन यूआरएल भी यूज कर सकते हो, उसमें आप पर्टिकुलर किसी टारगेट यूआरएल को के पर्टिकुलर पेज को भी डाल सकते हो और वहां पर साइट फिल्टर भी डाल सकते हो। साइट फिल्टर में आप वो पर्टिकुलर साइट के नेम को भी डाल सकते हो जो आपका टारगेट है। फिर एक्सपोज कॉन्फिग्स में अगर आगे जाए तो आप यहाँ पर कॉन्फिग डायरेक्टरी एंड देन एडमिन लॉगिन पेजेस में इन टाइटल एडमिन लॉगिन पेज जेनेरिक लॉगिन पोर्टल्स के लिए आप स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन पेज डॉट पीएचपी ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। तो ये रहा आपका मतलब ओपन डायरेक्टरी एंड लॉगिन पेज रिलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो इंटरमीडिएट लेवल में आ गया मॉड्यूल 3, इसमें आप कैमरा एंड आईओटी डिवाइसेस के बारे में सर्च करते हो। जैसे कि हो गया इन टाइटल लाइव व्यू स्लैश एक्सेस इन यूआरएल एक्सेस सीजीआई स्लैश एम डॉट जेपीजी, ये एक बहुत ही मतलब रिफाइंड ऑपरेटर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। जो सेकंड वाला है इन टाइटल नो वीएस, अगर मैं आपको ये पहले वाला इन टाइटल अगर आपको मैं करके दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है। तो सिंपल मुझे लिखना है इन टाइटल कोलोन स्लैश क्या था यहाँ पर लिखा हुआ लाइव व्यू स्लैश हाइफन एक्सिस विद इन कोटेशन अगर मैं डालू लाइव व्यू स्लैश एक्सिस एंड देन यहाँ पर हम लोगों को इन यूआरएल एक्सेस सीजीआई स्लैश एम पेज इन यूआरएल कोलोन एक्सिस स्लैश सीजीआई एंड देन स्लैश एम जे पी जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी रिजल्ट आए वो लाइव कैमरा से रिलेटेड है। लाइव व्यू ये देखिए, ये देखिए, फिर लाइव व्यू आईपी एक्सिस दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आपको डॉट रिलेटेड भी बहुत रिजल्ट है। फिर ये एक और है हो गया, यहाँ पर लाइव व्यू दिखा रहा है आपको। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो है ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल एक्सपोजर्स के लिए है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का अगर सर्च करना है तो आप वहाँ पर फाइल टाइप ऑपरेटर यूज कीजिए। इन टाइटल में आप कॉन्फिडेंशियल लिखिए, फिर कॉन्फिडेंशियल लिखिए, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे पासवर्ड चाहिए तो आप पासवर्ड लिखिए और एक और साइट ऑपरेटर डाल दीजिए, उसमें आपके टारगेट का यूआरएल डाल दीजिए। ऐसे करके आप 3-4 ऑपरेटर्स को यूज करके रिफाइन कर सकते हो। देन फाइल टाइप डॉक, फाइल टाइप एक्सएलएस, फाइल टाइप पीपीटी हो गया, आपको जो भी चाहिए। ईमेल के रिलेटेड अगर सर्च करना है तो आपको इन यूआरएल email डॉट एक्सएलएस देन फाइल टाइप txt @gmail.com और @yahoo.com। यहाँ पर txt रिलेटेड रिजल्ट आएगा जिनमें जीमेल या फिर yahoo.com होना चाहिए। देन साइट ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल या फिर हैकिंग मटेरियल्स, अगर आपको ड्राइव फोल्डर चाहिए जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेस रहते हैं, कभी कभी ड्राइव फोल्डर्स में बहुत पीपल अपलोड कर देते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। वैसे वो इलीगल होता है क्योंकि उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर लाइक पेड कोर्स का क्लोन किया जाता है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर आपको एज ए इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर मॉड्यूल की बात करूँ जो एडवांस्ड हो गया तो उसमें आता है ऑपरेटर चेनिंग एंड यूआरएल मॉडिफायर्स। सो प्रॉक्सिमिटी सर्च के लिए आप ऐसे करके गूगल अराउंड एंड गुड, इसमें क्या होता है कि फाइंड टर्म्स करता है विद इन n वर्ड्स ऑफ ईच अदर। एंड देन न्यूमेरिक रेंज हो गया, अगर आपको कैमरा 1:100, इसमें स्विफ्ट सिक्वेंशियल आईडीज एंड मॉडल नंबर्स यूज किया जाता है। चेन ऑपरेटर हो गया, जैसे कि आपने साइट टारगेट डॉट कॉम अपने टारगेट का यूआरएल दिया, उसके बाद फाइल टाइप आपने दिया एंड इन टेक्स्ट दिया कि पासवर्ड। इसमें क्या होता है नैरो हो जाता है, लाइक एक ही डोमेन के ऊपर फोकस कर रहा है, उसमें हम लोग फाइल टाइप ढूंढ रहे हैं। फाइल टाइप भी हम लोग बता दिया कि एक्सेलएस चाहिए हम लोग को, एक्सेल शीट, एंड कीवर्ड में होना चाहिए पासवर्ड। देन टाइम फिल्टर हो गया जिसमें यूआरएल हम लोग जैसे कि हो गया, अगर हम लोग ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड एसआर एसीआरपी रिजल्ट्स हो गया लास्ट आवर के। देन अनफिल्टर्ड रिजल्ट्स के लिए आप फिल्टर इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, ये डिसेबल कर देता है गूगल से डुप्लीकेट कंटेंट फिल्टरिंग को। नेक्स्ट और अगर हम लोग एडवांस की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस एंड वर्डप्रेस रिकॉन, अगर हम लोग को नेटवर्क के हार्डवेयर रिलेटेड रिकॉन करना है तो हम लोग इन टाइटल ऑपरेटर एंड फाइल टाइप एचटीएमएल डाल सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क प्रिंटर सर्वर फाइल टाइप एचटीएमएल। इन यूआरएल डब्ल्यूपी कंटेंट ये हो गया वर्डप्रेस के लिए, ये प्लगइन्स रिलेटेड हम लोग डायरेक्टरी को ढूंढ सकते हैं। देन इन यूआरएल स्लैश डब्ल्यू कंटेंट स्लैश प्लगइन स्लैश रेप स्लाइडर, इसमें हम लोग रेप स्लाइडर रिलेटेड फोल्डर को ढूंढ सकते हैं। देन इन टाइटल पावर्ड बाय वर्डप्रेस वर्जन, इसमें हम लोग ये हो गया वर्डप्रेस रिलेटेड फिंगरप्रिंटिंग। नेटवर्क में हम लोग राउटर लॉगिन इन यूआरएल स्लैश लॉगिन पैनल को ढूंढ सकते हैं, जिसमें हम लोग को राउटर के लॉगिन पैनल मिल जाएगा।
एंड अगर मैं बात करूँ एज अ क्लोजिंग, आप इन सारे जितने भी मैंने ऑपरेटर्स को दिखाए इनको आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, और किसी टेस्ट सिस्टम या फिर अपने पर्टिकुलर ऑथराइज जो सिस्टम्स है उन पर ही टेस्ट करना, किसी और जगह पर मत यूज़ करना। एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो टू जीरो टू सिक्योरिटी सर्विसेज, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी ओसीएन, रेड टीम एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रेकडाउन्स देंगे। एंड अगर मैं लास्टली जाते जाते एक आपको मतलब एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको गूगल डॉकिंग रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप लोग गूगल हैकिंग डेटाबेस को देख सकते हैं। ये रहा एक्सपर्ट डेटाबेस, यहाँ पर आपको गूगल डॉक्स मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर कीबोर्ड को भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर नेटवर्क सर्च किया है। आप एडमिन पैनल को सर्च कर सकते हो। तो अगर आप एडमिन पैनल सर्च करोगे तो ये देखिए एक यहाँ पर आया है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल, अगर मैं इसको सर्च करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडमिन रिलेटेड बहुत सारा रिजल्ट आ गया है। तो ऐसे करके आप लोग सर्च कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि साइट डॉट कॉम है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट php डॉट वन वेब डॉट कॉम को सर्च कर लेता हूँ। देखते हैं इसके रिलेटेड क्या रिजल्ट्स आते हैं हम लोगों को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एडमिन डॉट टी का कुछ रिजल्ट आया है शायद से। सो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स में रियल टारगेट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। अगर आप लोग लिंक्डइन पे हो तो जीरो सिक्योरिटी सर्विसेज चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।